डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना बहुत ही अच्छी योजना है। यह गरीब परिवारों के लिए जिनकी इनकम 4 लाख से नीचे है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उन सभी बच्चों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, या वह 12वीं क्लास में है, या वह यूजी में है, या फिर पीजी में है, पढ़ रहे सभी छात्रों को 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। और यह फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन-कौन इसको भर सकता है, क्या-क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेंगे, लास्ट डेट इसकी कब है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन-कौन से कागज यानी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर तैयार कराने हैं। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और उसके बाद आय प्रमाण पत्र, पिता का या माता का। अगर आपके पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तो माता के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। नंबर 3 पे जाति प्रमाण पत्र। यदि कोई एससी, बीसी या एसटी है तो उसको जाति का प्रमाण पत्र इसके अंदर देना होता है। नंबर 4 पर निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल। आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ही अनिवार्य है। नंबर 5 पर स्टूडेंट का आईडी कार्ड। स्टूडेंट जिस कक्षा में पढ़ता है उसका आईडी कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको बनवा सकते हैं। नंबर 6 पर फैमिली आईडी। यह बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं। फैमिली आईडी में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 7 पर है बैंक का पासबुक। बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप तुरंत ही अपना खाता खुलवाकर अपनी फैमिली आईडी में ऐड करा लें, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। नंबर 8 पर है 10वीं या 12वीं बीए या पीजी के सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और जो भी आप पीडीएफ इसके अंदर अपलोड करेंगे उसके नीचे आपके सिग्नेचर होना बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपके पास ये आपको अपलोड करने होंगे, तभी आपका फॉर्म सही माना जाएगा। आइए देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की वेबसाइट पे जाना है और अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर रजिस्टर हर पे जाकर आप अपना फॉर्म अपना लॉगिन आईडी आप बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लॉगिन आईडी ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर लॉगिन आईडी को डालेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे और सबमिट पे हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो आगे खुल जाएगी इस प्रकार की, और आपको एक कोने के अंदर दिख रहा होगा इस विंडो के अंदर अप्लाई फॉर सर्विसेज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी इस प्रकार। यहाँ पर जाकर आपको कोने में दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन इस प्रकार का। इस सर्च के उसमें आपको DRAMB यानी कि डॉक्टर अंबेडकर आपको लिखना है। जैसे आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपके सामने 2 प्रकार की सर्विस यहाँ पर आ जाती है। जो सबसे पहले वाली सर्विसेज है डॉक्टर अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्र संशोधित योजना। जी हाँ, यही इसी का चीज का आपको फॉर्म भरना है। आपको तुरंत ही इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पोर्टल खुल जाएगा इस प्रकार। यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास फैमिली आईडी है, तो आपके पास अगर फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, इसको पर टिक मार्क करेंगे। जैसे ही आप इसको पर टिक मार्क करेंगे आपके सामने एक और पोर्टल खुल जाएगा इस प्रकार का। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी है और यहाँ पर क्लिक हर टू अटैच फैमिली डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी इस प्रकार की। यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी का जो भी डाटा है वह उठा लेगा और उठाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आपको जिस भी किसी बच्चे का फॉर्म भरना है तो यहाँ से आप चूज करेंगे उसको, उसका नाम यहाँ से करेंगे और सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी इस प्रकार। यहाँ पर उसका बच्चे का सारा का सारा विवरण आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर उसका नाम, यहाँ पर जो आपने ओटीपी डाला है वो, और आवेदक का नाम यानी कि बच्चे का, यहाँ पर उसकी फोटो डालनी होगी आपको। यहाँ पर पिता का नाम ऑटोमेटिक फील्ड होता है, उसकी कास्ट वेरीफाई, यह सब कुछ उसके अंदर ऑटोमेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर आपको सब कास्ट में जो उसकी जाति है उसका यहाँ पर उल्लेख करना होगा, यानी कि उसको यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ऑलरेडी डल रहता है, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद अर्बन और रूरल का ऑप्शन आ जाता है। अगर कोई बच्चा
12वीं क्लास में पढ़ता है या 10वीं में पढ़ता है, अगर वह शहर के क्षेत्र में पढ़ता है या ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है, तो यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसके स्कूल का नाम या उसके कॉलेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पर वह कौन-सी क्लास में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसका आ जाएगा। प्रेज़ेंट कोर्स में यहाँ पर आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा। अगर उसने 10वीं की है, 12वीं की है, तो यहाँ पर उसका रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पे डालना पड़ेगा। कितने परसेंट अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर उसका जीपीए होता है, जो उसकी मार्कशीट पे लिखा होता है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके पास अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, बैंक का खाता। तो यहाँ पर आपके बैंक खाते का विवरण आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपका बैंक का खाता आ जाता है और यहाँ पर आईएफएससी कोड आपका आता है। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कि आपका बिल्कुल सही है, वेरीफाइड है, तो तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक का खाता का बैंक का नाम लिखना है, सॉरी। और यहाँ पर खाता धारक का आपका नाम लिखना है, जिसके नाम पे अकाउंट है। उनके बच्चे के नाम पे अकाउंट है या उसकी माता जी के नाम पे अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक ब्रांच का आपको नाम डालना पड़ेगा। उसके सभी कुछ कर लेने के बाद अगर आपने पूरी डिटेल बिल्कुल सही भर दी है, तो आप यहाँ पर ये वाला कैप्चा भर के और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया, तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है इस प्रकार। आप पूरी की पूरी जानकारी इसके अंदर देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी जानकारी अगर आपकी गलत भरी जाती है, तो यहाँ पर एडिट पर जाकर आप दोबारा इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, तो आप अटैच एनेक्स्चर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी इस प्रकार की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैनिंग कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैनिंग की गई हुई पीडीएफ यहाँ पर लगानी है। पीडीएफ आपकी 200 केबी से नीचे की होनी चाहिए। यहाँ पर आपका बैंक का खाता, यहाँ पर स्कैनिंग मार्कशीट, स्कॉलरशिप क्लेम्ड, सेल्फ अटेस्टेड। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो आपकी मार्कशीट होती है उस पर। यहाँ पर आपका इनकम का सर्टिफिकेट, अगर किसी के पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी माता जी के नाम पर यह इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और वह इसके अंदर अपलोड कर देना है। और यदि पिताजी जीवित हैं, तो पिताजी के नाम पे बनेगा। यहाँ पर आता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट स्कूल प्रिंसिपल विद स्टैम्प। ये होता है आपका आईडी कार्ड। यहाँ पर अगर आपको किसी स्कूल का आईडी कार्ड अगर आपको मिला है और उस पर प्रिंसिपल के मोहर और सिग्नेचर है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यदि नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनवाना है। सबसे लास्ट में आ जाता है हरियाणा का रेजिडेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हरियाणा का रेजिडेंट यहाँ पर बनवाकर इसके अंदर अपलोड कर देना। जैसे आप इसके अंदर अपलोड करेंगे, तो आपका फॉर्म पूरी तरह सबमिट हो जाएगा। अभी आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। आपका अप्रूवल होने के पूरे 100% चांस है। तो अभी आपको बता देता हूँ कि आप आईडी कार्ड कैसे बनवाएं। यह होता है आईडी कार्ड। अगर किसी के स्कूल में, जैसे कोई सरकारी स्कूल के होते हैं, अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आप इसको किसी सीएससी वाले से या फिर किसी टाइपराइटर से आप बिल्कुल ही सेम का सेम लिखवा लीजिए। और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये 11वीं का है, अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास के लिए भर रहा है तो 11वीं का, अगर 12वीं के लिए भर रहा है तो उसका बीए का। तो यहाँ पर आप इसके लिए डाल सकते हैं। यहाँ पर सारा नंबर आ जाएगा, संख्या आ जाएगी, उसका रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर उसके बच्चे की फोटो आपको लगानी पड़ेगी और यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन हो जाते हैं। प्रिंसिपल की मोहर लगेगी यहाँ पर और यहाँ पर बच्चे के साइन करवा लीजिएगा और इसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। आपका फॉर्म 100% बिल्कुल सही है। रिजेक्ट होने का 1% भी चांस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है। इसी प्रकार की और भी हम बेहतर से बेहतर सेवा और बेहतर से बेहतर जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी का भी इसके लिए फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।